हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद अकेडमी। आज हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर आपकी टॉपिक जो है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट न होते हुए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कहेंगे सर आप जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों इम्पोर्टेंट है? बस आप ये समझिए कि बिना साइन कन्वेंशन के आप मिरर का जो न्यूमेरिकल है एक भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते। बिना साइन कन्वेंशन को यूज किए आप एक भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते मिरर के, और आगे आप लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। इसलिए साइन कन्वेंशन जो है आपका ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या हम ये कहें कि पूरे स्फेरिकल मिरर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस न्यूमेरिकल पार्ट को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात क्लियर? कहने का मतलब साइन कन्वेंशन की मीनिंग ये हो गई आपकी कि आपका जब रियल इमेज बनता है, जब आपका वर्चुअल इमेज बनता है, जब आपका हम ये कहें कि मिरर के पीछे जब आपका इमेज बनता है, मिरर के सामने जब आपका इमेज बनता है, तब आप कौन सी साइन यूज करेंगे? प्लस यूज करेंगे कि माइनस यूज करेंगे? जब कभी कभी ऑब्जेक्ट आपका कभी कभी इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट मिरर आपका इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। फिर आप साइन को कैसे यूज करेंगे उसको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक, तो ध्यान से समझिए कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर में आपका क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए साइन कन्वेंशन का रूल एक ही है। ये आपका क्या हो गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर आपका क्या हुआ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये आपका क्या हो गया, पूल। बात क्लियर? ये सारी चीज हो गई। अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले आप एक चीज थोड़ा सा क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जरा समझिए। आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ये आपका x और x डैश, y एंड y डैश, ये आपका क्या हुआ करता था, ओरिजिन। जरा ध्यान दीजिए, ये x डैश आपका क्या है और ये आपका y डैश क्या हुआ करता था, और ये ओरिजिन आपका क्या है, x डैश y डैश आपके क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलरली जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका क्या हुआ करता था, ओरिजिन। ध्यान से समझिए इस बात को, ये क्या हुआ करता था आपका, ओरिजिन। तो अब यहां से हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात जब हम करें तो यहां हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते थे सारे के सारे डिस्टेंस को हम ओरिजिन से क्या करते थे, मेजर करते थे। सारे के सारे डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते थे। अब यहां से हम देखते थे, जब हम इस ओरिजिन से राइट साइड यानी एक्स एक्सिस पर जब चलते थे, ध्यान समझिए, यानी जब हम इधर चलते हैं, ओरिजिन से राइट साइड जब हम इधर चलते थे तो आपका क्या लेते थे, आप पॉजिटिव लेते हैं। जब इसी ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड जब चलते हैं तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं हम, निगेटिव। एक सेकेंड, चलिए देखिए, जब आप ओरिजिन से अपर साइड यानी वाई एक्सिस पर जाते थे, कहां, ऊपर की ओर। ध्यान से समझिए, आपको याद होगा सबसे पहले आप एक्स को डिनोट करते थे, फिर किसको, वाई को। जब आप यहां से आए तो प्लस आपने दिखाया। जब आप इसके ऊपर जाया करते थे, ऊपर, तो आप इसको कैसे लेते थे, प्लस में। ठीक, जब यहां से आए माइनस में, जब आप इसके ऊपर जाएंगे फिर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में।
यहां आप देखिए ध्यान से, यहां पे आप आते हैं तो माइनस, और नीचे भी जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका माइनस। यहां देखिए उधर जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ये सारी चीज होती है। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, इसको सेकंड आप कहते थे, इसको थर्ड कहते थे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये सारी चीजें। तो यहां आप, हमारा बताने का तात्पर्य क्या है, हमारा बताने का मीनिंग क्या है, इसको जरा समझिए। जैसे आपका क्या है, ये यक्स यक्स डैश है, आपने देखा यक्स यक्स डैश पर जब हम ऊपर गए हैं, यक्स यक्स डैश के जब भी हम ऊपर गए हैं, तो आपने देखा इस क्वाड्रेंट में भी हम जब ऊपर गए हैं तो पॉजिटिव लिए हैं, इस क्वाड्रेंट में भी जब हम ऊपर गए हैं तो पॉजिटिव लिए। इट मींस हम ये कहें कि जब हम यक्स यक्स डैश के ऊपर जाते हैं तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यक्स डैश के ऊपर हम जब भी जाते हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। जब हम वाई वाई देखिए यक्स डैश के नीचे जाते हैं, आप देखिए जब हम यहां पे नीचे आए तब भी माइनस, सॉरी यहां पे देखिए अब यक्स डैश के जब नीचे आए हैं, यक्स यक्स डैश के नीचे, तो आप क्या लिए हैं, y को माइनस लिए हैं, और यहां पर भी नीचे है तो y को क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं। यानी जब हम यक्स यक्स डैश के नीचे आते हैं तो सारे क्या होते हैं, निगेटिव। फिर जब y y डैश की बात करें, जब आप y y डैश की बात करेंगे इसके राइट साइड में, आप राइट साइड में यहां गए हैं तो पॉजिटिव देख रहे हैं आप, और इस वाले क्वाड्रेंट में भी गए हैं तो पॉजिटिव, यानी इसके राइट साइड में सारे आपको क्या मिले, पॉजिटिव। यहां आप देखेंगे y y डैश के राइट साइड, लेफ्ट साइड में निगेटिव और निगेटिव। यानी अगर हम ओरिजिन को छोड़ करके अगर दूसरे तरीके से सोचें तो कह सकते हैं कि वाई वाई डैश के राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस है सब पॉजिटिव, वाई वाई डैश के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस है सब नेगेटिव, एक्स एक्स डैश के अपर साइड में जितनी डिस्टेंस है सब पॉजिटिव, एक्स एक्स डैश के नीचे जितनी भी डिस्टेंस है सब क्या है, नेगेटिव। कुछ यही चीज आपका उसमें भी अप्लाई होने वाला। यहाँ सारे डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करते हैं, यहाँ सारी डिस्टेंस आपकी कहां से मेजर होती है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर से। तो यहां से जब आप इसको बना देंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से बनाए तो आप देख पा रहे हैं कि एक आपका ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर। सिंपली अगर यहां से समझे तो ये जो है आपका उसी एक्स डैश की तरह बिहेव कर रहा है। इसके ऊपर वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पॉजिटिव, इसके ऊपर वाली डिस्टेंस, नीचे वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ये आपका एक्स एक्स डैश की तरह बिहेव कर रहा, इसके राइट साइड में सारी डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव। सिंपल आप ये कह सकते हैं, समझने की चीज है। जब आप इस वाले में आएंगे, इस ये वाली कंडीशन आपकी कब हो सकती है, ये कंडीशन आपकी तभी हो, मतलब यहां आप तभी आएंगे जब आपके पास वर्चुअल इमेज फाउंड होगा। तो आपका इमेज ऐसे होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पॉजिटिव। यहां जब आप आएंगे तो आपका दोनों नेगेटिव, ये वाली भी डिस्टेंस नेगेटिव, ये वाली भी डिस्टेंस नेगेटिव। यानी यहां पे आपका क्या होता था, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए क्या हो गया आपका नेगेटिव। ये सारी चीज है। यानी अगर हम यहां से समझें तो सिंपल ये कहेंगे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर करते हैं, पोल से। सभी डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल से। एंड ऑल डिस्टेंस विच आर मेजर्ड राइट साइड ऑफ पोल, ये पोल है आपका, पोल के राइट साइड, राइट साइड ऑफ पोल is always positive, and all the distances which are left side of the pole is always negative, and the distances which are measured upper side of principal axis, upper side of principal axis is positive। यानी आप यहां पे अगर कहें तो ये सारी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये सारी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां पर भी आप क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। दूसरी चीज समझिए, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब प्रिंसिपल एक्सिस के आप नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज हो गई। ठीक, ये आपका क्या होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन।
इंसिडेंट रे, या लिख सकते हैं आप डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ का क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सब पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सब नेगेटिव। यानी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इस चीज को हम लिखना चाहेंगे, जब हम इस चीज को लिखना चाहेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं उसको, फर्स्ट आप लिखेंगे कि ऑल डिस्टेंसेस measure in spherical mirror from the पोल, यानी सारी डिस्टेंस आपकी कहां से मेजर होती है, फ्रॉम द पोल, एंड द डिस्टेंस measured from right side of pole, right side of pole is always positive। क्या होगा आपका, पॉजिटिव। थर्ड आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस measured from left side of pole is always negative। फोर्थ आप क्या कहेंगे, यानी पोल से मेजर करेंगे, पोल के राइट साइड वाला पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। फोर्थ आपका क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में द डिस्टेंस measured upper side of principal axis is always positive। नंबर 4 फिफ्थ आपका क्या है, द डिस्टेंस measured lower side of principal axis, lower side of principal axis is always negative। ये सारी चीजों के सिंपल आप कह सकते हैं कि पोल से डिस्टेंस से मेजर करेंगे, पोल के राइट साइड में सारे पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड में नेगेटिव। आपने यहां जो एक चीज देखी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। अब इस बात को भी लिख सकते हैं नंबर 6 में, द डिस्टेंस measured in direction of incident ray is positive and its opposite, and the distance opposite to इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। यानी इंसिडेंट रे के जो अपोजिट में है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। ये चीज आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर से आपको हम बता देते हैं कि सारे की सारी डिस्टेंस आपकी कहां से मेजर की जाएगी, पोल से। पोल के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा,
सॉरी पोल के लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होगा, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड में आपका नेगेटिव होगा। और आपका क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। अब ये जो आपके रूल हैं, ये जो आप साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर देखें, इस साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको फाइंड करके दिखाते हैं कि वो रिजल्ट्स क्या होते हैं। तब तक आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके हैं क्या। जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। आप ये स्टैंडर्ड है एकदम, हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे यूज करेंगे, स्मॉल यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यानी इस पोल से, जैसे ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, इस पोल से इसकी डिस्टेंस जो होगी उसको हम किससे दिखाएंगे, यू से। अब ये आप देख पा रहे हैं कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, यानी हम ये कहें कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसके पोल के पहले यानी लेफ्ट साइड में होता। हमेशा वो पोल की कहां होगा, लेफ्ट साइड में। चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो और चाहे आपका क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर है, जब भी होगा इसके सामने, यानी पोल से पहले, पोल के लेफ्ट साइड में। पोल के क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड में। जब ये पोल के लेफ्ट साइड में होगा तो ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज आपका क्या होगा, नेगेटिव। यानी आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम जब भी लेंगे क्या लेंगे, नेगेटिव। ये एकदम फैक्ट हो गया हमारे लिए कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जब भी मेजरमेंट करेंगे हमेशा क्या लेंगे, उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। चलिए दूसरा आप देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप क्या लेंगे, जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे सचुएट होगा, यानी जब ये ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। यानी इसमें आप दो कंडीशन ले सकते हैं, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे आप, पॉजिटिव, और सेकेंड आप क्या कह सकते हैं, लोअर द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इट मीन्स ऐसे रखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, उसकी हाइट को नेगेटिव रखेंगे। चलिए ये तो बात हो गई आपकी ऑब्जेक्ट की। अब हम थर्ड पॉइंट आपकी बात करते हैं इमेज की, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ध्यान से देखिए, अब जो आपका इमेज होता है, आपने स्फेरिकल मिरर के थ्रू जितने इमेज फॉर्म होते हैं उसको आपने देखा कि जब आपका इमेज रियल होता था तो हमेशा कहां होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, यानी वो हमेशा ऐसे उल्टा हुआ करता था। रियल इमेज हमेशा आपका क्या हुआ करता था, उल्टा हुआ, यानी इन्वर्टेड हुआ करता था। और प्रिंसिपल एक्सिस के सामने या रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने, सॉरी रिफ्लेक्शन सरफेस के जब ये सामने हुआ करता था तब क्या हुआ करता था, ये रियल, यानी हम कहें पोल के पहले, यानी रियल इमेज आपका हमेशा कहां बना था, इधर बना था, पोल के पहले, यानी पोल के लेफ्ट साइड में बना था। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे रियल इमेज के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वही चीज अगर हम लोग वर्चुअल के लिए देखेंगे तो वर्चुअल इमेज हमेशा आपका कहां बना था, पोल के राइट साइड में, यानी ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। बात क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तीसरी चीज देखेंगे आप, नंबर फोर्थ आप देखेंगे साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज की बात करें,
हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो पहला आपका क्या हो जाएगा, रियल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल। जब आपका रियल इमेज बनेगा, ध्यान समझिए, जब आपका रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज आपका क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता। रियल में आप क्या लेंगे, नेगेटिव, और वर्चुअल में आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये सारी चीज है आपके लिए। तो कुछ चीजें आपकी क्या हो जाती है, ये फिक्स हो जाती। फिक्स होने का मतलब ये है कि आप रियल में, वर्चुअल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कब कैसे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन को यूज करके ऑब्जेक्ट को, इमेज की साइन, हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस की, उसके साइज की, उसके हाइट की, आप जो भी है XYZ, उसकी हम लोग अगर डिस्टेंस मेजर करने लगेंगे तो उसका साइन हम कौन सा यूज करें, कब हमको पॉजिटिव अप्लाई करना है, यूज करना है, कब हमको नेगेटिव यूज करना है, साइन कन्वेंशन से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, साइन कन्वेंशन को हम एक बार आपको रिपीट करवा देना चाहते हैं कि जितने भी डिस्टेंस है आपका पोल से, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड from the right side from the pole is always positive and left side of the pole is always negative and above side of the principal axis is positive and lower side of the principal axis is always negative। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2-3 बार देखिए। हमारा कहने का मतलब ये, आप स्फेरिकल मिरर को पूरी तरह से अप्लाई करिए, समझिए। अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल आप बताना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल जब हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर से आपको रिपीट करवाएंगे। यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होती है आपको ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा हम V से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आप इस वीडियो लेक्चर में साइन कन्वेंशन क्या होता है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।